अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक मुअज़्ज़िज़ जज ने बड़ा हुक्म दे दिया है। किसको तलब किया गया है? फैसला देने का इंदिया किस दिन के हवाले से दिया गया है? एक और बड़ी दरख्वास्त, उसकी समाअत, उसके अंदर से क्या निकला? 3 अदद दरख्वास्तें और दायर कर दी गई हैं। वो 3 अदद दरख्वास्तें क्या हैं, कौन कौन से कोर्ट्स के अंदर दायर की गई हैं? इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 2 अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर पास होने वाली, पाकिस्तानी पार्लियामान के अंदर पास होने वाली 26th अमेंडमेंट से मुतालिक वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से मुतालिक जो कायम कमेटी है उसके बाइकआउट का ऐलान किया है, यानी उसके अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऑलरेडी प्रोसेस का हिस्सा रही, पार्लियामान के अंदर मौजूद रही, कमेटी के अंदर नाम भी डाले गए। अब प्रोसेस का बाइकआउट, इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारा, जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग्स के नीचे मौजूद होता है, वहां जाकर क्लिक करके ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। होता ही है कि बाज़ फायरवॉल की जैसे यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आपको वहां मिल जाया करेंगे। इस तरह आपका और हमारा राब्ता बासानी रहा करेगा। इससे पहले कि किन मुअज़्ज़िज़ जज ने कप्तान से मुतालिक कितना बड़ा हुक्म जारी किया है उसकी तफसीलात शेयर करूं, जरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले 2 अदद बड़ी खबरें हैं। एक तो आलमी अदालती कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के तरीक़ाकार, सरकार की नीयत और आखिरी लम्हे तक हतमी मुसवदे को मख्फी रखवे जैसे अमल को आज़ाद अदलिया के खिलाफ हुकूमत का घिनौना इकदाम करार दे दिया है। आलमी अदालती कमीशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अवाम के नाम के ऊपर जो जग हसाई की जाती है, अवाम के नाम के ऊपर जो नकब जनी की जाती है, उसको हाईलाइट करता है। और ये आलमी अदालती कमीशन जो है, इसकी बड़ी स्टैंडिंग है। यह कहा गया है कि इत्तेहादी सरकार ने अदलिया की आज़ादी को बुलडोज कर दिया है। अब पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, भले हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, निज़ाम मौजूद है। उसकी जो जग हसाई हो रही है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आगे द गार्जियन की एक रिपोर्ट है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये द गार्जियन लिखा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरी पावर आफ्टर एलिज्ड हैरेसमेंट ऑफ एमपीज। इसका मतलब यह है कि मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट को मुबैना तौर पर हरासा करके हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया के इख्तियारात और आइनी आज़ादी पर पाबंदियां लगा दी हैं। मारूफ अखबार द गार्जियन ने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, सारी सिचुएशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो का तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा रहते हुए भी प्रोसेस का हिस्सा रहने से इनकार करना। मुझे समझ नहीं आई कि ये कंफ्यूजन कहाँ है, ये अभाम कहाँ है, ये अभी तक समझ क्यों नहीं आ रहा कि आप प्रोसेस का हिस्सा है, इसका मतलब आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप फिर बैठने से इनकार कर देते हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन लेते तो उनका डिसीजन क्लियर कट होता और उनसे अगर मशवरा लिया जाता तो साफ साफ कहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के जो पॉइंटर्स हैं वो पहले आपके सामने रखता हूं। मुअज़्ज़िज़ जज ने क्या फैसला दिया कप्तान से मुतालिक, वो बीच में कहीं भी आपको बता दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम तरीन इजलास का जो एलामिया है वो जारी हुआ है और उसमें क्या कहा गया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। इसमें पीटीआई से वाबस्ता 3 लोग शामिल थे जो सेनेट और कौमी असम्बली से ताल्लुक रखते हैं, उनको इसमें शामिल रखा गया। लेकिन अगर आप को कंफ्यूजन थी और आप इनकारी थे इस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा बनने से, जिससे आपको लगता है कि लेजिटिमेट नहीं है, ये कदगन लगाई गई है निज़ाम इंसाफ के ऊपर, तो आपको अपने नाम डलवाने ही नहीं चाहिए थे यार। ये कंफ्यूजन है आपके अपने कॉल और फेल के अंदर। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान के दोनों ऐवानों में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की भी मंजूरी दे दी गई है। आईनी तरमीम को वोट देने वाले अराकीन पार्लियामान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया। अब आपकी जो बुनियादी जमाती रुकनीत मनसूख करने का मामला है, बल्ले का निशान आपके पास नहीं है। बतौर पार्टी आपको अभी तक एंडोर्स नहीं किया सरकार ने, जिस सरकार के साथ आप बैठ चुके हैं।
कोर्ट तो कह रही है मखसूस नशिस्तों के मामले पर कोर्ट ने आपको एक जमात डिक्लेयर किया है, यहां पर ना तो इलेक्शन कमीशन मान रहा है ना सरकार मान रही है जिसके साथ आप हाथ मिला चुके हैं। तो फिर बताइए कि आप कार्रवाई किस तौर पर करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो आपकी स्टैंडिंग है इस वक्त, करंट स्टैंडिंग, उसके मुताबिक आप बतौर पीटीआई पार्लियामान के अंदर नहीं बैठे हैं, आप बतौर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी नहीं बैठे हैं, आप बतौर इंडिपेंडेंट बैठे हैं, और इंडिपेंडेंट के ऊपर आपका कितना इख्तियार है ये अब आपको खुद समझ लेना चाहिए। मतलब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। और मेरे ख्याल में अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की फॉलो करते तो आज शायद ये वाला मामला ना होता। पार्टी हिदायत की खिलाफवर्जी करते हुए पार्टी से रवाबित मुंतका करने वाले दीगर अराकीन को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई है। शोकाज नोटिस के जरिए इन अराकीन ने पार्लियामान से पार्टी से रवाबित मुंतका करने और हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने समेत मुतल्लिका मामलात की खिलाफवर्जी पर अपोजिशन ने तो पोजीशन वाजे कर दी है, लेकिन इनको पोजीशन वाजे करने का कहा जाएगा। इन अराकीन के शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट ने यह जारी किया है। अच्छा, आज जो है बुशरा बीबी की जमानत से मुतालिक केस की समाअत भी हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन से जो उनके चेकअप करवाने के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी समाअत हुई है। जो दोनों समातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं मैं आगे चल के रखने लगा हूं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अब मामला सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का नहीं रहा है, बल्कि आईनी बेंचेस के प्रिजाइडिंग जज का भी है। दोनों जजेस अलग अलग हुए तो उसका मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और विद इन द कोर्ट एक और कोर्ट होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट होगी जिसे आईनी बेंचेस का प्रेजाइडिंग जज होगा, और चीफ जस्टिस से ज्यादा बाख्तियार भी हो सकता है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो कि उठना शुरू हो गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन अच्छी चीज ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 2 लोग के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए, बस एक दिन रह गया, यानी तकरीबन अगले 48 घंटे बाद काजी साहब जो हैं वो चले जाएंगे, और उसके बाद जो है नए चीफ जस्टिस ओहदा संभाल लेंगे। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया है। तो ये इंडिकेशन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और अगर वो बन जाते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो मशरूत लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान किया था कि अगर सीनियर मोस्ट जज ना बने चीफ जस्टिस तो वो कॉल का ऐलान कर देंगे, तो उसको फिक्स्ड तड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। हमारे पास अगर है पिछले 1 महीने से कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, तो उनके पास भी यकीनन होगी। और अगर ये नहीं होता तो क्या वो करेंगे एहतजाज? देखें, पाकिस्तान में कुछ भी होता है, रात को बैठे बैठे अचानक ये फैसला हो जाए कि नहीं, उनको नहीं बनाना, किसी और को बनाना है, तो उस सूरत में फिर देखना होगा कि वो एहतजाज करते हैं नहीं करते। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जो चीजें आ रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम आ रहा है। अच्छा जी, तोशा खाना 2 केस की जो समाअत थी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की, उसके ऊपर जो है आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की जमानत के ऊपर। FIA ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत की मुखालफत कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हिदायत दी गई हैं, सवाल किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। हम दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करेंगे। FIA प्रोसिक्यूटर उमर मजीद। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 12 दिन नहीं हो सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर। मैं 9 अक्टूबर को अदालत आया तो बहुत तेज बुखार था, जिस्म जल रहा था। मैंने अदालत आने से पहले अपना टेस्ट कराया, मुझे रिकवर करने में लंबा वक्त लग गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। और बुशरा बीबी जमानत केस में FIA ने 18 सितंबर को तोशाखाना 2 केस का मुकदमा दर्ज किया और 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली और अपना कंक्लूजन भी दे दिया, ये बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी वो इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर से उनका चेकअप कराने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर जो है वो समाअत हुई। सबसे पहले जब पहली दफ़ा ये बात सुनी गई तो उसके ऊपर इमरान खान जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को, पहले तो एडवोकेट जनरल को बुलाया गया, फिर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिए और इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म देते हुए कहा है कि अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को नोटिस भेजा जाए और कल हर हाल में मैं इस केस के ऊपर फैसला दूंगा। यानी जाती मौलजीन से जो चेकअप का केस है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में, मेरी नज़र में डेवलपमेंट सबसे बड़ी ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनके जाती मौलजीन या पर्सनल डॉक्टर्स को इमरान खान साहब तक रसाई दे सकते हैं और इसका फैसला कल आ सकता है। जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत दिन इंतजार कर लिया है, अब आप सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करें और उन्हें बुलाएं और कल मैं इसका फैसला दूंगा।
अच्छा, दो इंपॉर्टेंट खबरें ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इन तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर फैसल फरीद ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब की जो उनके वकला और उनकी पार्टी मेंबरान से मुलाकातें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, इसको खत्म किया जाए। इस हवाले से उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब आपको मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर यह भी बता देता हूं कि इससे पहले जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी वो इंतजार हुसैन पंजोता साहब की तरफ से दायर की गई थी, और जैसे ही वो दरख्वास्त दायर की गई उसके तकरीबन कोई 8-10 घंटे के अंदर इंतजार हुसैन पंजोता अगवा हो गए थे। इंतजार हुसैन पंजोता का अभी तक कोई नहीं पता चला है। उसके हवाले से आज भी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत हुई इंतजार हुसैन पंजोता साहब के मामले के ऊपर, और यह कहा गया कि लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता के ताहाल बाजियाब न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की एक और डेवलपमेंट भी है, वो ये है कि आजम स्वाति की पीटीआई वकला एहतजाज पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज शाम 4 बजे जो है वो उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता शब 12 बजे डेडलाइन थी एज पर द करंट पास्ड 26th अमेंडमेंट। उसके मुताबिक 3 दिन पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करना था। अब इसको कोई सीरियस ले रहा है नहीं ले रहा, क्योंकि उस डेडलाइन से तो आगे चले गए। 3 दिन नहीं रह गया, आज 22 तारीख है। आज रात 12 बजे तक कम से कम ये नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता तो फिर कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे कि क्या फैसला लिया जा रहा है और किसको लाने के लिए लिया जा रहा है। जो आईनी तरमीम है इस मामले के ऊपर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान, हामिद मीर, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को काला कानून करार दे दिया है और आज़ादी इजहार और अदलिया की आज़ादी पर कदगन करार दे दिया है। जबकि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लाइक सनम जावेद खान, आलिया हमजा, डॉक्टर शहबाज गिल, वो अपनी मरकजी लीडरशिप से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की इमरान खान साहब के साथ उनके नाम तो पब्लिक कर दिए गए हैं, उनके पैगामात भी जारी किए जाए, उनको डी नोटिफाई किया जाए। और अब ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसका फैसला वक्त करेगा। शाम का जो व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।